तो वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव में देरी पर सीएम का बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव पर सीएम मनोहर लाल ने ये कहना है कि अभी चुनाव का वातावरण नहीं है, चुनाव को थोड़ा टालना पड़ेगा। 5 मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र और इन सभी सिनेरियो को देखते हुए चुनाव टालने पड़ रहे हैं। चुनाव पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, अभी चुनाव का वातावरण भी नहीं है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। और यही वजह है कि चुनाव टालने पड़े हैं। पंचायत चुनाव को बाद में किया जाएगा, अभी बजट सत्र शुरू हो रहा है। 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे। और चलिए बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र का आज चौथा दिन है। मंगलवार को की कार्यवाही में भी खूब हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और डिप्टी स्पीकर हंसराज में जमकर तूतू मैमे हुई है। सदन के भीतर भी जमकर हंगामा हुआ है, सदन के बाहर भी। विपक्षी विधायकों ने बीच बचाव भी यहां पर किया है। बाद में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। डिप्टी स्पीकर हंसराज ने विक्रमादित्य पर धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं, तो विक्रमादित्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार तूतू मैमे हो रही है, हंगामा हो रहा है, मुद्दों पर बहसबाजी और चर्चा के बजाय यहां पर आपस में लड़ाई झगड़े खूब गूंज रहे हैं। जो हिटलर की जान चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विक्रमादित्य जी ने, मैंने तो हाउस में भी कहा है कि मेरे को जिस तरह से उन्होंने मुंह के आगे आ करके अपनी सीट से उठ करके नज़दीक आकर के कहा है कि तू बैठ जा, नहीं तो तू देख ले, तू शिमला में है, ये इस तरह की बात उन्होंने अंदर हाउस में कही है। तो उनको देखते हुए मुझे लगा है, मेरा परिवार यहीं पे है, मैं भी हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर तो मैं डरता नहीं, जो सच्चाई है, लेकिन परिवार वाला हूँ और संवैधानिक पोस्ट पर हूँ और सरकार में हम लोग हैं। इस तरह की थ्रेट वो हाउस में दे रहे हैं, तो अन्य व्यक्तियों के साथ कांग्रेस के ये लीडर क्या करते होंगे, ये सोचने का विषय है। इसीलिए मैंने माननीय स्पीकर साहब से गुजारिश करी है कि एक तो उन पे प्रिविलेज बनता है, जिस तरह से उन्होंने एक संवैधानिक पोस्ट पर जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूँ, उसका अपमान किया है और साथ में आकर के उन्होंने मुझे भी टच करने की कोशिश की है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने और कुछ विधायकों ने ये कहा कि आप वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपके माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ, एक फुटेज निकाल के दिखा दे मुझे जहाँ पे मैं जो है आगे जाकर या तो गवर्नर का रास्ता रोक रहा हूँ, यहाँ पे वहाँ पे कोई मैं गुंडागर्दी कर। आई वॉज नॉट देयर एट ऑल। मैं बिल्कुल वहाँ पे उस जब वो सारा चीज़ें हो रही थी, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो ये सरकार का ये कहना, सरकार के विधायकों का ये कहना कि आप गुंडागर्दी कर रहे थे, दैट वाज समथिंग विच इज़ नॉट राइट, और उस पर विरोध करना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने अंदर हाउस के अंदर विरोध किया। मुख्यमंत्री जी ने और जो हिटलर की जान चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जारी है, आज चौथा दिन है। मंगलवार की कार्यवाही में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और डिप्टी स्पीकर हंसराज हंस में जमकर तूतू मैमे हुई है। सदन के भीतर ही जमकर बहसबाजी के बाद विपक्षी विधायकों ने बीच बचाव किया है। बाद में कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। डिप्टी स्पीकर हंसराज ने विक्रमादित्य पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं, तो विक्रमादित्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया है। तो तस्वीरें आपके सामने है और ये तस्वीरें पिछले कई दिनों से, जब से सदन की शुरुआत हुई है तब से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें जमकर हंगामा हो रहा है, तूतू मैमे हो रही है, बहसबाजी की जा रही है। आम जनता के मुद्दों की बजाय यहाँ पर माननीय अपनी ही लड़ाई में मशगूल हो रखे हैं।